जब किसी इलाके में जहां सड़क बहुत खराब हो या फिर उसकी मरम्मत हो रही हो तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन्हें लगता है कि अब उनकी कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं तो शायद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। क्या पता बनती बनती सड़क ही उखड़ जाए। मामला यूपी के बांदा का है, जहां पर लाखों रुपए लगाकर टूटी फूटी सड़क ठीक करवाई गई। लेकिन ऐसी मरम्मत की 2 ही महीने में सड़क की हालत खस्ता हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे गड्ढे हैं कि अगर किसी को इस सड़क से अस्पताल ले जाया जाए तो वो रास्ते में ही मर जाएगा। डिलीवरी के लिए किसी महिला को लेकर जाया जाए तो डिलीवरी हो जाएगी। शिकायत की लेकिन कोई सुने तब ना। बता दें कि यूपी के बांदा में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड का एक कारनामा सामने आया है, जहां गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की रिपेयरिंग तो कर दी गई, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि 2 ही महीने में सड़क उखड़कर खेत बन गई। स्थानीय लोगों को इतनी परेशानी है कि उनकी समस्या का समाधान तो छोड़िए, सुनने वाला ही कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस सड़क से किसी मरीज को अस्पताल लेकर जाएं तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाएगी। अगर किसी महिला की डिलीवरी होनी है तो रास्ते से लेकर अगर जाया जाए तो इसी रास्ते पर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब बताइए, इतनी अच्छी सड़क आपने कहीं देखी है? लंदन, पेरिस, कनाडा वाले अगर इस सड़क को देख ले तो बांदा कैसे होनहार इंजीनियर्स को साथ ले जाएं। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। हमने इतने होनहार इंजीनियर से उनका वर्जन मांगना चाहा तो उन्होंने बड़ी जल्दी में बता दिया कि हम अभी फील्ड में हैं, एक जांच कर रहे हैं, वर्जन के लिए बताएंगे। खैर, हम तो अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन कागजों में इंजीनियर साहब ने उस रोड को ओवरलोड के चलते खराब होना बता दिया। ये सड़क बांदा जिले मुख्यालय से सटी मरौली संपर्क मार्ग की है, जहां मरौली के रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि ये सड़क 2 महीने पहले ही बनी थी और सड़क बनते समय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ठेकेदार नहीं माना। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, कौन सा गांव है ये? ग्राम मरौली। ज्ञान सिंह जी, आपके यहाँ ये सड़क बनी है, कब बनी थी ये सड़क? सड़क लगभग 1-1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीने में ये सड़क खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई है। अच्छी क्या स्थिति है इस सड़क की? आज ये स्थिति है कि अगर यहाँ से कोई जो है मरीज लेके जाए तो बीच में खत्म हो जाएगा। अगर कोई डिलीवरी केस हो तो बीच में ही पैदा हो जाएगा। इतने सारे गड्ढे हैं इसमें, चलने की बड़ी समस्या है। किस गुणवत्ता की सड़क बनी थी, इतनी जल्दी क्यों खराब हो गई? खराब होने का मेन कारण है गुणवत्ताहीन थी, सीधी सी बात। क्या समस्याएं और किस किस तरह की होती हैं आप लोगों को? भैया हर तरह की समस्याएं, आने जाने में वाहन की समस्या है, वाहन पलटते हैं, लोग गिरते हैं मोटरसाइकिल से गड्ढों में। क्या कभी इस मामले में आप लोगों ने शिकायत की कहीं किसी अधिकारी को? अब ये शिकायत जो है प्रधान जी जाने, प्रधान जी अगर किए हो तो किए हो, नहीं तो हम लोग तो नहीं की। मेरा नाम विदेश कुमार यादव है। ये कौन सा गांव है? ग्राम मरौली है ये। यहाँ पर ये सड़क बनी है भैया जी। ये कैसी सड़क बनी थी? ये सड़क 2 महीने हो गए लगभग बने हुए। इसमें जो जीरे का काम हो रहा था, लेपन का काम हो रहा था, हम ठेकेदार से मिले, बोले कि भाई साहब ये इसमें जो मानक है इसका ये मानक सही नहीं है। वो बोले इसका सिर्फ लेपन होना है। हमने ट्विटर हैंडल पे डीएम सर को टैग करके पोस्ट भी किया। मेरी सड़क जो ऐप है उस पर शिकायत भी किया। हमें हमारी जो शिकायत थी वो अभी भी प्रोसेस में है, उसका हमें कोई भी निस्तारण नहीं मिला। और सड़क आप देख ही रहे हैं, आप वहाँ लोग वहाँ से चल के आए हैं कि ये सड़क कैसी है। आप लोगों को किस तरह की समस्याएं होती हैं? समस्याएं, अगर कोई वाहन जा रहा है तो गिरने का डर रहता है, गिर जाते हैं लोग, घायल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं हो भी चुकी हैं। क्या है रोड में, क्या रोड कैसा है? रोड आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी की सौकर सही ना हो तो पेट खराब हो जाएगा। दिक्कत इस बात की है और आने जाने में बहुत भारी दिक्कत मिलती है। बरसात का सीजन आएगा, एम्बुलेंस आने से इनकार कर देती है सीधे सीधे। क्या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है रोड बनाने में? साफ साफ दिख रहा है सर कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हुआ है, क्योंकि सड़क पे जो मानक था उसका हमको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बोला कि इसमें सिर्फ जीरे का लेपन होना है, लेकिन जो लेपन था वो मात्र 2 या 2.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि 2 अंगुल बोल सकते हैं। उस पर तारपीन का तेल मिला के उसका लेपन कर दिया गया है। लेकिन जब मिट्टी बराबर कर रहे थे रोड को तो रोड बराबर नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी अगल बगल से उखाड़ के उसमें डाल के बराबर किया गया जेसीबी के माध्यम से। रोका भी गया लेकिन वो लोग नहीं माने। वो बोले ये सिर्फ रिपेयरिंग का काम है, सिर्फ रिपेयरिंग कर रही है हम लोगों को। राजबहादुर निषाद। कौन सा गांव है ये? मरौली। ये अभी इस रोड से आए हैं आप, आते हुए कैसी दिक्कतें हुई? अरे बहुत गड्ढे हैं रोड में। नहीं तो ये रोड तो अभी बना था ना भैया? बना, ये सब खराब हो गया है, भूसा उड़ गया है।
नहीं तो बना नहीं था क्या अच्छी तरीके से? बना था बना है तो उस खदान में सबको टूट फूट गया है। ठेकेदार ने रोड बनाया है तो क्या अच्छी गुणवत्ता से रोड नहीं बनाया? वो कहाँ डाला होगा, मटेरियल डाला होगा तो अच्छा बनता, नहीं मटेरियल डाला तो क्या अच्छा बना। हाँ तो रोड ये खराब है, बहुत गड्ढे हैं इस रोड में। किस तरह से समस्या होती है आने जाने में? आने जाने में बड़ी दिक्कत मिलती है। कोई यहाँ मरौली में कोई बीमार हो तो कोई बांधा जाते जाते कोई काम हो जाएगा उसका। क्या गड्ढे कुछ ज्यादा ही है क्या? हाँ बहुत गड्ढे हैं। तो बोल्डर वोल्डर नहीं पड़ा है क्या रास्ते में? बोल्डर क्या है, गिट्टी पड़ी है पूरी, गड्ढे बहुत है। डामरीकरण? डामरीकरण कहीं नहीं है, सब पूरा चौकरा रोड, जीरा भर पड़ा है यहाँ रोड में। खैर, जब यूपी तक की टीम इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजाराम मथुरिया के कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद न होने पर उन्होंने फोन पर वर्जन देने की बात कह दी। हालांकि उनके ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मिलने का समय 10 से 12 बजे, लेकिन 11:30 बजे साहब अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। अधिशासी अभियंता के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ हम प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता से एक मरौली संपर्क मार्ग के संबंध में वर्जन मांगने आए थे, जिस पर उनसे फोन वार्ता, ऑफिस में तो मौजूद नहीं है लेकिन फोन वार्ता में बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं वर्जन देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं इस समय फील्ड में एक जांच पर। आपको बता दें, मामला है बांदा के मरौली संपर्क मार्ग का, जहाँ पर फरवरी माह में संपर्क मार्ग में मरम्मत करने के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि निकाली गई थी। वहाँ पर अभी ग्रामीणों ने भी डीएम को शिकायत पत्र देकर वहाँ पे जांच की मांग की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि इस रोड में जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा मिट्टी और तारपीन का तेल और कुछ ऐसे ही ऊपर लेप कराकर काम कराया गया था फरवरी में, लेकिन अभी 2 महीने ही बीते हैं और उस रोड में कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस मार्ग में कहीं पर भी कोई भी मरम्मत का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत हुआ है। हम कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन का कार्यालय है, जहां पर हम इसी संबंध में ऑफिशियल वर्जन मांगने की कोशिश कर रहे थे, मांगने आए थे, जहां पर ना तो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन यहां पर मौजूद हैं, ना तो उनका कोई ऑफिशियल वर्जन यहां पे मिला। और फोन वार्ता में उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि मैं इस वर्जन देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ और इसी मामले को लेके यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के इस कार्य के लिए एक दूसरी धरना भी ग्रामीणों ने दिया था, डीएम के माध्यम से शिकायत भी की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में बांदा के प्रशासन या उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। वही कहानी यही खत्म नहीं होती। हद तो तब हो गई जब शिकायतकर्ता पर ही मुकदमे लग गए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के दबंग और भ्रष्ट अधिशासी अभियंता की तरफ से कई तरीके से करोड़ों रुपए के सरकारी धन का बंदरबाट किया गया था। वहीं अब शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने की नियत से अधिशासी अभियंता ने शहर कोतवाली में शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं जिलाधिकारी की तरफ से जांच का आश्वासन दिया गया है। आज हम लोग जो है प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने मेरे ऊपर फर्जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के उद्देश्य से मुकदमा दायर कराया है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और उनसे उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से पर्दा न उठे, इसलिए वो शिकायतकर्ताओं पर मनमाने तरीके से झूठे, फर्जी व मनगढ़ंत मुकदमे दायर करा रहे हैं। क्या गड़बड़ है वहाँ? अब जैसा कि सभी को पता है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग किस तरह का काम करता है। मरौली में तो वहाँ लगभग 12 से 1300 मीटर में तो कोई काम ही नहीं कराया गया और वहाँ पे कार्य पूर्ण भुगतान का शासन को प्रमाण पत्र भी भेज दिया गया। तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अभी हमारा काम अधूरा है, हमें काम करना है। तो इस तरह से कई तरह की गड़बड़ियाँ वहाँ पे हैं और यदि कोई आदमी उस बात को उठाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराते हैं। कितने रुपए का घोटाला होगा? वो वहाँ पर 50,71,000 का काम था और लगभग ये मानिए कि 5 किलोमीटर का काम था। काम मौके में 4 किलोमीटर भी नहीं हो पाया है और सरकारी धन के बंदरबाट किया गया है। जरा सोच कर देखिए कि जब ये सड़क बनी होगी तो लोगों को कितनी राहत मिली होगी, लेकिन राहत 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाई। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन
और कब तक ऐसे भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।